अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक प्रिंट फैब्रिक के साथ बहुत खूबसूरत स्टाइलिश सी कुर्ती डिज़ाइन करेंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको हर एक स्टेप की बहुत अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, लेसेस को यूज़ करते हुए मैंने इसका डिज़ाइन बनाया है। इसमें जॉइंट लेस भी यूज़ होगी और एक छोटे साइज़ की लेस यूज़ करूँगी और एक बड़े साइज़ की। ट्राउज़र का फैब्रिक है और ये हमारे पास दुपट्टा है। मॉडल पिक्चर मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दी है। और ये हमारे पास मेन फैब्रिक यानी कि शर्ट का फैब्रिक। इसकी साइड पे बॉर्डर दिया गया और ये प्रिंटेड फैब्रिक है डोरिया लॉन पे। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ना ये लाइंस हैं ऐसे। और शर्ट की कटिंग मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जल्दी से शर्ट की कटिंग कर ली है मैंने और आपने इसकी कटिंग की वीडियो लाजमी देखनी है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है जिससे आपकी शर्ट एक डिज़ाइनर लुक देती है। ये देखें, ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि फ्रंट कितना डीप रखना है हमने और हिप वाली साइड से हमने इसकी किस तरीके से कटिंग करनी है ताकि हमारी ये जो साइड की नोकें हैं ना ये बाहर की तरफ निकली हुई ना हो। ये देखें, ये सारी मेजरमेंट मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है और आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। मुझे आपने मैसेज करना है, कमेंट करना है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये है जी हमारी शर्ट की कटिंग। अब हमने सबसे पहले नेक बनाना है इसका, तो नेक के लिए पहले हम शर्ट पर मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच मैं इस नेक की चौड़ाई रखूँगी। 3.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और इसकी लंबाई मैंने रखी है 5 इंचेस। अगर आप स्मॉल या मीडियम वाले हैं तो आपने 4 इंच रखनी है, ठीक है। मैंने 5 इंच पे ही निशान लगाया। अब हमने इसके अंदर राउंड शेप दे देनी है। अच्छा, मैंने फैला हुआ नेक नहीं बनाना, बस हल्की सी राउंड शेप मैंने दी है, बहुत ज़्यादा इसको राउंड नहीं किया मैंने। और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये जो अंदर से फैब्रिक निकलेगा इसको फेंकना नहीं है, बाद में ये काम आएगा, ठीक है। इसको मैं साइड पे रख लेती हूँ और शर्ट को इस तरह से हमने सीधा कर लेना है। सेंटर क्रीज लाइन प्रेस के साथ मैंने बनाई हुई है। अब हमने एक बुकरम का पीस लेना है, उसको इस तरह से एक कपड़े पर मैंने इस तरह से पेस्ट करके इसके अंदर सेंटर बना दिया और चौक से मार्क कर दिए। एक्स्ट्रा कपड़े को इसके ऊपर पलट कर हमने सिलाई चला देनी है। तो ये एक बुकरम की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हमने कमीज़ को इस तरह सीधा करके रखना है और सेंटर में इस बुकरम वाली पट्टी को रखना है। पहले हमने ये जो चौक से निशान लगाया इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, आप इस कट को ना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इसकी मेजरमेंट नहीं बताई कि कितने इंच लंबा है। बाद में तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने इंच का ये कट तैयार हुआ है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सीधी लाइन लगा दी मैंने मशीन के साथ। सीधी सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पे आ जाते हैं और हमने छोटा जो पाँव है ना मशीन का, पैर की हमने सिलाई चला देनी है इस तरह से। छोटे पाँव का मैंने बकिया रखा है, बड़े वाले पाँव एक साइड बड़ी होती है एक छोटी होती है मशीन के बूट के। अपने छोटे वाले पाँव का बकिया रख के इस तरह दोनों साइडों पर सिलाई चला के धागा निकाल लेना है और सेंटर वाली सिलाई को हमने इस तरह कट कर देना है। कट करने के बाद हमने साइड्स पर तिरछे कट लगा देने हैं। सिलाई तक कट लगने चाहिए, सिलाई नहीं काटनी है आपने, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। और इस कपड़े को हमने बैक साइड पे फोल्ड करना है और प्रेस कर देना है। अच्छा, हमने इसको हैंड स्टिच वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इस्त्री कर लेनी है इसको, क्योंकि जब हम दूसरा नेक इसके ऊपर अटैच करेंगे ना पट्टियों वाला, तो ये इसके अंदर सिलाइयों में आ जाएगा। मैंने बुकरम की 4 पट्टियाँ कट की हैं। इनकी चौड़ाई मेरे पास 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम है। आप इससे कम चौड़ाई भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी खूबसूरत लगेगी, ठीक है। 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम की मैंने ये 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं और अब हमने इनको एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर दिया प्रेस की हेल्प से। अब हमने ग्लू की मदद से ना ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके ऊपर हमने फोल्ड करना है और फिर प्रेस कर लेना है। इस तरह से हमने चारों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। ये देख सकते हैं आप। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हमने जॉइंट लेस लेनी है और जॉइंट लेस के साथ हम इन पट्टियों में डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये मिल्की लेस है मेरे पास और अब हमने पट्टी को उल्टा करके रखना है और आपके पास कोई भी ग्लू हो, मैं UHU यूज़ कर रही हूँ और इस पट्टी के किनारे पे आपने इस तरह पतली सी ना एक लाइन लगा देनी है ग्लू की।
पतली सी लगानी है, चौड़ी नहीं लगानी है आपने, इस तरह से। और अब हमने जॉइंट लेस को इसके ऊपर रखना है। सीधी साइड नीचे की तरफ है, उल्टी साइड मेरी तरफ है, और इसके किनारा इसके साथ हमने फिक्स कर देना है। UHU बहुत अच्छी गम है, बहुत जल्दी ये फिक्स हो जाती है। ये देखें, एक साइड से हमने ये पट्टी UHU के साथ हमने लेस के साथ अटैच कर दी। अब हमने लेस के दूसरे किनारे पर इस तरह UHU लगानी है और दूसरी पट्टी उठानी है और इसके साथ हमने इसको फिक्स कर देना है। अब मैं आपको ग्लू के साथ इसलिए बता रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से ये नेक रेडी कर लें, और इजी स्टेप है। इसके अलावा इसमें नीटनेस बहुत आती है। आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन हमारी ये पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। दोनों पट्टियाँ मैंने इस तरह तैयार कर ली हैं। इनके दरमियान में भी अब लेस यूज़ होगी, ठीक है। और इनके दरमियान में छोटे वाली लेस यूज़ करूँगी मैं, ये वाली। एक पट्टी लेंगे हम, उसको उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से, और उसके किनारे पर भी हमने वैसे ही UHU लगानी है जैसे पहले हमने जॉइंट लेस लगाते हुए लगाई थी ना, वैसे एक पतली लाइन लगा लेनी है ऐसे, और लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ, उल्टी साइड अपनी तरफ करके आपने इस तरह से इस लेस को लगा के फिर उसके ऊपर प्रेस कर देना, ठीक है। तो मैं प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने दोनों पट्टियों पर ये छोटे वाली लेस लगा दी है। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत हमारी ये नेक के लिए पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। ये नेक बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इसकी फाइनल लुक ड्रेस की बहुत अच्छी है। अब हमने मेजरमेंट करनी है कि पट्टियों की लंबाई हमने कितनी रखनी है। तो ऊपर से मैंने नीचे नेक से ना नीचे की तरफ 12 इंच का एक निशान लगा लिया। ये देखिए 12 इंच का निशान लगा लिया। अब हमने इन पट्टियों को लेना है। इनको लगाने का मेथड आपने समझ लेना है। ये देखें, इस निशान के एक तरफ एक पट्टी को रखेंगे और दूसरी तरफ हमने दूसरी पट्टी को इस तरह से रखना है। आपने ये पॉइंट अच्छे से समझना है। ये देखें, सेंटर में हमने इस तरह इन पट्टियों को सेट कर लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर सिलाई चलानी है, ठीक है। इस तरह सिलाई लगेगी। मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगी, हर एक पॉइंट डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है। पट्टियों को आगे से नीट कर लिया मैंने। अब हमने पट्टियों को रखना कैसे है शर्ट पे, ये पॉइंट समझने का है, ठीक है। गला उस तरफ है और पट्टियों का रुख मैंने दूसरी तरफ दामन वाली साइड पे किया हुआ, ठीक है। अब हमने सेंटर में एक निशान लगा लेना इस तरह चौक से, ताकि क्रीज लाइन आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। ये 12 इंच वाला निशान है हमारा। अब हमने एक पट्टी को इस निशान के एक तरफ रख लेना है और इसके ऊपर सिलाई चलानी है, ठीक है। निशान से ऊपर 1/2 इंच पट्टी मैंने बढ़ाई हुई है। अब दूसरी पट्टी को रख लेंगे इसके साथ और सिलाई चला देंगे। इस सिलाई को हमने डबल कर लेना है ताकि बहुत अच्छे से ये फिक्स हो सके। उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हमने मशीन को बाहर निकाल लेना है और इन पट्टियों को गले की तरफ पलटना है इस तरह। तो ये बिल्कुल गुम सिलाई के साथ लग जाएंगी। ये देखें, ऊपर की तरफ कोई सिलाई आपको नज़र नहीं आ रही। ये देखिए, इस तरह से आप जब इसे प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से नीट हो जाएगा। ये देखिए, अब हमने लगाना इनको कैसे है, ठीक है। इसको हमने पहले ग्लू के साथ अच्छे से फिक्स कर लेना है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई झोल वगैरह ना आए, बहुत अच्छे से हमारी ये पट्टियाँ लग जाएं। वैसे भी ये बहुत आसानी से लग जाएंगी, लेकिन बिगनर्स के लिए ग्लू के साथ पहले मैं लगा लूँगी, ठीक है। इस तरह से ग्लू के साथ मैंने अटैच कर ली हैं पट्टियाँ। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इनकी। अब हमने इन पट्टियों के ऊपर किनारे की सिलाई चला देनी है, ठीक है। सारी पट्टियों पर इस तरह मैं सिलाई चला दूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से हमारा ये प्लेकेट रेडी हुआ है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ चला दी हैं। ग्लू लगी हुई थी तो कोई मुश्किल नहीं आई, बहुत आसानी के साथ हमने बस स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा दी हैं। ये देखें कितना नीट और कितना खूबसूरत हमारा ये नेक का डिज़ाइन रेडी हो रहा है। अब हमने इसको इस तरह से बराबर करके 1/2 इंच का इस तरह से निशान लगा देना है नेक का। और अब हमने नेक की कटिंग करनी है, तो बुकरम को हमने इस तरह डबल फोल्ड करके रख लेना है। और जो हमने नेक के अंदर से फैब्रिक निकाला था उसको रख लेना है इस तरह से। 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही हमने बुकरम को आगे की तरफ छोड़ देना है यहाँ से, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं और बाहर से भी अब हमने निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेनी है। नेक कट चुका है। अब हमने इसे एक्स्ट्रा कपड़े पर इस्त्री की हेल्प से चिपका लेना है और
साइडों वाला फैब्रिक इसके ऊपर पलट कर सिलाई चला देनी है। सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसके अंदर भी, नेक के अंदर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। ठीक है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई चलानी है। तो ये देखें, मैंने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा दी है। बैक साइड से भी हमें बहुत अच्छे से ये सिलाई नज़र आ रही है। अब हमने इस सिलाई को गाइडलाइन बनाते हुए इसके अंदर लेस को फिक्स करना है। तो जब भी आप राउंड नेक में लेस लगाएं तो कोशिश करें कि लेस का साइज़ छोटा हो। ठीक है, अगर थोड़ी बड़ी लेस है तो उसमें आप कट लगा लें किनारियों पे, फिर वो राउंड शेप में आसानी के साथ ना घूम जाएगी। ये लेस छोटी है तो बहुत आसानी से ये लग जाएगी। सिलाई के ऊपर हमने लेस को रखना है, राउंड शेप में लगा देना है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमने बिल्कुल सिलाई के ऊपर लेस को रखा है। अच्छा, लेस की सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। ठीक है, आपने इस पॉइंट को नोट कर लेना है। अब हमने नेक को डबल फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमने कट कर लेना है। और ये हमारे पास 2 पीस आ चुके हैं। और अब हमने शर्ट के ऊपर लगाने से पहले हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी सारे कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने हाफ इंच के निशान लगाए हुए ना, उतने निशान के अकॉर्डिंग ही हमने फैब्रिक छोड़ना है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर देनी है। ये देखें, अब हमने इसको इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये जो एक्स्ट्रा हमने छोड़ा था ना आगे से, वो आगे बढ़ जाएगा ये इस तरह से। दूसरा भी आपने इसी तरह रख के सिलाई लगा लेनी है। बहुत ईजीली ना आपका ये नेक रेडी हो जाएगा। दूसरा भी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। इस तरह से ये लगेगा इसके ऊपर। तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये फैब्रिक इस तरह फोल्ड होगा। ठीक है, तो ये देखें जी, सिलाई लगा दी है मैंने। अब देखें, बिल्कुल बराबर ये लेसें आई हैं, क्योंकि हमने निशान लगाया हुआ था और फैब्रिक भी हमने उतने ही कटिंग की है। इसके अंदर कट्स लगा देंगे। ये देखें, मैंने कट लगा दी हैं। अब हमने इसको बैक साइड पे फोल्ड करना है। ठीक है, लेस को हमने बाहर निकाल देना और जो कपड़ा है ना उसको हमने बैक साइड पे पलट देना और यहाँ से इस तरह नोक को हमने सेट कर लेना है। उम्मीद करूँगी कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। ये देखिए, हमने इसको सेट कर लेना है और इस पर हमने प्रेस कर देना है अच्छे से। प्रेस करने के बाद हमने हैंड स्टिच कर लेना है। तो ये देखें जी, हमारा नेक बनकर तैयार है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। ये देखें जी, बैक साइड से इसकी फिनिशिंग चेक करें। कोई झोल, कोई चुनट इस पर नहीं है। ये सिर्फ हमने जो ग्लू लगाई है ना उसका कमाल है। अगर हम ग्लू लगाए बगैर पट्टियाँ लगाते ना, फिर इसमें फिनिशिंग ऐसी ना आती। तो ये जो वी थी इसके ऊपर भी सिलाइयाँ लग चुकी हैं, इसलिए मैंने इसको हैंड स्टिच नहीं किया था। और फ्रंट साइड से भी देख लें कितना खूबसूरत हमारा ये नेक लग रहा है। तो ये नेक का जो कट है ना, आप 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच जितना भी रखना चाहिए रख सकते हैं। मैंने इसको 3 इंच का रखा है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हमने बाकी शर्ट रेडी करनी है। तो ये लेस है मेरे पास, जो बड़ी वाली लेस मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, उसको हमने इस तरह फिटिंग की सिलाई के साथ साथ लगाना है। तो उसको लगाने का आसान मेथड क्या है, जो हमने फिटिंग के लिए यानी कि फाइनल निशान है ना, उनको हमने डार्क कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़े के अलावा। जो हमारी तैयार फिटिंग है ना, उसको हमने इस तरह डार्क कर लेना और इस लाइन को इस तरह सीधा कर लेना है। दूसरी साइड पे कमीज़ को इस तरह फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे। हल्के हल्के निशान दूसरी साइड पे चले गए। अब हम इनको भी डार्क कर लेंगे। निशानों को डार्क करने के बाद इसके ऊपर हमने लेस को रख कर लगाना है। तो लेस को हमने इस तरह सीधा ही रखना है और लेस के साथ छोटी सी जॉइंट लेस भी शो हो रही है। पहले हमने उसके एक किनारे पे इस तरह सिलाई लगानी है। निशान लगे हुए हैं तो बहुत आसानी के साथ ना, ये लेस मिल्की लेस है, ये बहुत आसानी के साथ ये लग जाएगी इसके साथ। पहले हमने लेस की एक एक किनारे पे इस तरह सिलाई लगानी है। पूरे हमने फुल शर्ट की लेंथ में ये लेस लगा देनी है। लगने के बाद ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा और इस लेस के साथ ना इस शर्ट की डिज़ाइनर लुक आएगी। ऐसा लगेगा कि आपने किसी अच्छे ब्रांड से इस सूट को कस्टमाइज़ करवाया हुआ है। ये देखें, अब हमने जॉइंट लेस के दूसरे सिरे पे भी सिलाई लगानी है। अच्छा, मैं ये सिलाइयाँ इसलिए लगा रही हूँ कि लेस ना उठी उठी ना लगे और बहुत प्यारी लगे। ऐसे लगे कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है इस टाइप की ना, बहुत प्यारी ये फ्लावर वाली लेस है। अब हमने दूसरी साइड पे भी इसकी सिलाई लगा दी है और एक सिलाई हम फ्लावर्स के सेंटर में लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से इसके साथ यकजान हो जाए।
वीडियो को आपने लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। आपने मेरे चैनल का विज़िट करना है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर अपलोड की हैं, फ्रॉक डिज़ाइन, कुर्ती डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और बच्चों के हवाले से भी आपने मेरे चैनल विज़िट करना है। आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो ये देखें, इस तरीके से हमारी लेस लग चुकी है। अब जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये नीट हो जाएगी। दूसरी साइड पर भी इसी तरह हमने लगा लेनी है। तो ये देखें जी, कितनी खूबसूरत हमारी शर्ट की लुक आई है। अब हमने दामन को रेडी कर लेना है। ये लेस आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है इसके ऊपर। मुझे ये बहुत प्यारी लग रही है, पता नहीं कैमरे में कैसी लग रही होगी। और ये जॉइंट लेस ले लेनी है हमने दोबारा से, और इसको हमने इस तरह दामन पर रखना है। सीधी साइड नीचे की तरफ, उल्टी साइड अपनी तरफ करके किनारे की सिलाई चला देनी है। सिलाई लग चुकी है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को बैक साइड पे पलट कर इसके किनारे पे भी सिलाई लगानी है और दूसरी साइड से हमने बॉर्डर अटैच करना है। तो ये बॉर्डर है जो कि हमने साइड से उतारा था। बॉर्डर को हमने सीधा करके इस तरह रख लेना है और इसके ऊपर जॉइंट लेस का दूसरा किनारा रखना है। एक तो हमने शर्ट के साथ लगा दिया, दूसरा हमने बॉर्डर के साथ लगाना है। तो इस तरह रख कर हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको साइड पे निकाल देना है और बॉर्डर के किनारे किनारे पे इस तरह हमने सिलाई चलाकर इस जॉइंट लेस को फिक्स कर लेना है। तो इस तरह से इसकी कुछ लुक आएगी जो कि बहुत प्यारी लगेगी। आप चाहें तो ये इन जॉइंट पर ओवरलॉक भी करवा सकते हैं और फिनिशिंग भी दे सकते हैं। वैसे लॉन का ये फैब्रिक है तो इसको कुछ भी नहीं होगा, बस किनारियों पर हमने टॉप स्टिच लगा देनी है। तो जॉइंट लेस लग चुकी है। अब हमने दामन के नीचे बॉटम की डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसके लिए हम दोबारा से वो लेस लेंगे जो हमने साइड पे लगाई है और इसको हमने उल्टा करके रखना है। इसके ऊपर जितना हमने बॉर्डर दिखाना है बस उतने हिस्से पर हमने इस लेस को रख लेना है। और एक ट्राउज़र के साथ की मैंने पट्टी कट की, इसकी चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई उतनी है जितनी हमने दामन की चौड़ाई रखी है। ठीक है, अब हमने इसको जॉइंट लेस के एक किनारे को जो पहला है उसको छुपाते हुए हमने इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा देनी है। बहुत अच्छे से आपने किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखें जी, सिलाई लग चुकी है। अब हमने इस कपड़े को इस तरह बैक साइड पे पलट देना और लेस इस तरह सीधी हो जाएगी। इसको हमने प्रेस करना है, अच्छी सी प्रेसिंग करनी है। देखें दामन की लुक चेक करें, कितना प्यारा हमारा ये ड्रेस बन रहा है। सिंपल प्रिंटेड सूट है और हमने इसमें लेसिस के साथ इसको एम्बेलिश किया और जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। इसको हम फोल्ड करके हैंड स्टिच भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं सिलाई ही लगा दूंगी क्योंकि हैंड स्टिच से ना फैब्रिक उतना पायदार नहीं रहता। साइड चाक पर मैं इसको हैंड स्टिच ही करूँगी, लेकिन दामन पर मैं इसको इस तरह मैंने सिलाई चलाई है क्योंकि दामन थोड़ा हैवी है, लेसिस लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा इसको सिलाई ही लगा दूं। अब हमने बैक साइड को रख लेना है। उसके ऊपर हमने शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है। शोल्डर्स की सिलाई लगाएंगे, स्लीव्स लगाएंगे, बैक नेक बनाएंगे और इस तरह जो फिटिंग की सिलाई लगानी है ना, वो जो लेस वाली सिलाई है ना उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ऊपर से आपको नज़र आ रही होगी सिलाई, बहुत आसानी से दोनों साइडों पर सिलाई लग जाएगी। तो ये देखें जी, कितनी खूबसूरत हमारी लुक निकल कर आई है शर्ट की। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। देखें जी, मैंने इसको हैंड स्टिच इसलिए किया है क्योंकि नीचे वाइट लेस है, अगर हम सिलाई लगाते या पल्टा लगाते तो उसके ऊपर सिलाई आ जाती जो कि अच्छी ना लगती। इसलिए मैंने साइड्स को हैंड स्टिच किया, लेकिन दामन के पल्टे पर मैंने सिलाई ही चलाई है। स्लीव्स भी इसकी बहुत खूबसूरत रेडी हुई हैं। ये देखें जी, ये है जी इस शर्ट की ओवरऑल लुक। उम्मीद करूँगी आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय देनी है कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। ये देखें जी, ये है जी इसकी दामन की लुक। नीचे इसका पल्टा चेक कर सकते हैं आप। और ये है जी हमारी ड्रेस की साइड चौक जो कि बहुत एलिगेंट लुक दे रही है। नेकलाइन भी इसका कमाल है। बहुत कम मेहनत में हमने एक डिज़ाइनर आउटफिट रेडी कर लिया है। ये है जी इसकी स्लीव के आगे भी हमने लेस लगाई है और बॉर्डर यूज़ किया। बॉर्डर को मैंने स्लीव्स के ऊपर रख के ही लगाया है। इसका नेकलाइन है, आप चाहें तो नेकलाइन को ज़्यादा राउंड शेप भी दे सकते हैं और स्कर्ट को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, शर्ट की कटिंग की वीडियो देखने के लिए आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सेम यही कटिंग मैंने इस शर्ट पर की है जो मैंने आपको पहले सिखा दी है। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।